Hello, good morning to all of you. So today's discussions about to related to fundamentals of nursing. यहाँ पर अपन देखेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग क्या होता है. ठीक है, तो माई सेल्फ मिस्टर प्रवीण कुमार. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज आल्सो नोन एज क्लिनिकल नर्सिंग. ठीक है, इंट्रोडक्शन से वर्ड नर्सिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दिस टेस्ट न्यूट्रेंट मीनिंग्स टू नर्स. ठीक है, डेफिनेशंस है ऑफ नर्सिंग की गिवन बाय द वर्जीनिया हेंडरसन. जो इसकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो डेफिनेशन दी है वो सर वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है. ठीक है, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ और हिज रिकवरी ऑफ टू रेसिफर डेथ. ठीक है, एक जो नर्स होती है उनका क्या फंक्शन होता है, एक सिक मतलब एक सिक और वेल, एक सिक और मतलब बीमार व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति में फर्क देखना. ठीक है, और अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करना. ठीक है, तो जो नर्सिंग की जनक हैं उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है. ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल born on 12 मई in 1820. ठीक है, इट्स born 12 मई 1820. ठीक है, फ्लोरेंस सिटी एंड इटली कंट्री. डेथ ऑन 13 अगस्त 1910 लंदन इंग्लैंड. ठीक है, इनका जो डेथ हुई थी वो लंदन इंग्लैंड में हुई थी. ऑन द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज सेलिब्रेटेड ऑफ इंटरनेशनल नर्सिंग डे. ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल He is also known as Lady with the Lamp. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक दूसरा नेम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है. ये क्वेश्चन बनते हैं 2021 में CHO MP में क्वेश्चन बना था, 2022 में भी क्वेश्चन बना था. तो सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हमेशा 2 या 4 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं. हेल्थ केयर टू क्रिमिनल वार. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज लेडी विद द लैम्प. इनका लेडी विद द लैम्प बोलते हैं बिकॉज द इन्होंने क्या किया था, एक लैंप लेके जो क्रिमिनल वार हुआ था उसमें लैंप लेके पेशेंटों की जो क्रिमिनल वार में जो कुछ मरीज मतलब घायल हो गए थे सोल्जर, उनको उन्होंने लैंप लेके केयर करी थी. ठीक है, इसलिए उनको लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, सी इज फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग. और इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर हैं. ये थीम ऑफ नर्सिंग डे इन 2022 इन्वेस्ट ऑफ नर्स. फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बुक इज द नोट्स ऑफ नर्स. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बुक लिखी है, उसका नाम नोट्स ऑफ नर्सिंग है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ऑफ इंडियन इज नाउन एज. जो इंडिया की जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनको सरोजिनी नायडू हैं, आल्सो नाउन एज सरोजिनी नायडू. ओके, तो सभी लोग पीपीटी को एक बार अच्छे से राइट डाउन भी कर सकते हैं. मैं इधर आपको टाइम भी दूंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं. अब कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लें. कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स स्टेबलाइज इन 1899. ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है, इसकी प्रेसिडेंट एनएटी केनेडी है. ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ऑन 21 दिसंबर इन 1947. INC इंडियन नर्सिंग एक्ट पासिड इन. ठीक है, और INC इज स्टेबलाइज इन 1949. प्रेसिडेंट ऑफ INC डॉक्टर टी दिलीप कुमार. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आशा शर्मा जी. ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, तो दिल्ली या न्यू दिल्ली. ठीक है, अब ट्रेनिंग नर्सिंग एसोसिएशन स्टेबलाइज इन 1908. जो ट्रेनिंग नर्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, तो वो कब स्टेबलाइज हो, 1908. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है. अब आता है अपना स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ स्टेबलाइज इन 1929. ठीक, हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली है. ठीक है, इसके अंडर क्या क्या था, ANM 1942 रॉक कॉलेज ऑफ दिल्ली, GNM 1943. ठीक है, रॉक कॉलेज ऑफ दिल्ली, BSc नर्सिंग 1946 रॉक कॉलेज ऑफ दिल्ली. ठीक है, MSc नर्सिंग 1960 रॉक कॉलेज ऑफ दिल्ली. फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास. फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग कहाँ बना था, ये मद्रास में बना था. कब बना था, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो अपन देखेंगे
इन 1871 में, इन 1871 में। अब कुछ नर्सिंग थ्योरिस्ट हैं तो उनके यहाँ नोटेड किया है, जैसे लॉरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन 1860 मॉडर्न नर्सिंग है। वर्जीनिया हेंडरसन इन 1955 इन्होंने क्या दिया था, 14 बेसिक नीड थ्योरी, ठीक है। फे गिलियन अब्दुल्ला इन 1960 इन्होंने क्या दिया था, 21 नर्सिंग प्रॉब्लम दी थी। डॉर्था ई ऑरम इन 1971 इन्होंने क्या दिया था, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, ठीक है। अब हेल्डगार्ड ई 1952 इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी दी थी, ठीक है। इड्डा जीन्स ऑरलैंडा 1961 डायनामिक नर्सिंग क्लाइंट एंड रिलेशनशिप इन्होंने क्या दिया था, डायनामिक नर्सिंग क्लास एंड रिलेशनशिप, ठीक है। सिस्टर क्लस्टर राइट, जो सिस्टर क्लस्टर रहा है वो 1976 अडाप्टेशंस मॉड्यूल्स दिया था इन्होंने, ठीक है। बेट्टी न्यूमन्स इन 1972 इन्होंने क्या दिया था, न्यूमन्स हेल्थ केयर सिस्टम मॉड्यूल्स दिया था, ठीक है। मॉर्था री ओरम, ठीक है, मॉर्था ई रोगम इन्होंने क्या दिया था, डॉर्थन नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, ओके। अब आता है अपना पैराडिगम ऑफ नर्सिंग, तो आल्सो नॉन एज मेटा पैराडिगम और आल्सो नॉन इसको मेटा पैराडिगम भी बोलते हैं। इसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, नर्सिंग होता है, ठीक है, पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंटल होता है और हेल्थ होता है। तो 4 पैराडिगम एंड मेटा पैराडिगम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है अपना मैस्लो हायरार्की नीड्स, जो एक इंसान को जो अपने जीवन जीने के लिए जो नीड चाहिए, सर मैस्लो ने दिया था। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इब्राहिम मैस्लो इन 1943 a theory of human motivations, five states divided on the basic or deficiency need and growth. So first है self actualization, desire to be become the most that one can be, ठीक है। एक पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन है स्टीम एंड रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम, ठीक है। एक पर्सन को उसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ फ्रीडम, और उसको फ्रीडम होना चाहिए। थर्ड वन है लव एंड बिलोंगिंग एंड, ठीक है, फ्रेंडशिप। मोटिवेसी मैन इज फैमिली सेंस ऑफ कंसेप्शन, एक पर्सन के साथ फैमिली होना चाहिए, उसको लाइफ जीने के लिए उसको लव भी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों की नीड होती है कि इंसान को जिंदगी जीने के लिए। तो फोर्थ वन है सेफ्टी नीड, एक इंसान को खुद की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है, ठीक है। अब अपना आता है कोड ऑफ एथिक्स, तो कोड ऑफ एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स, तो नर्स कोड वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ऑफ नर्स कोड इन 1953, रिवाइज्ड इन 2012। 4 प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स ऑफ आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स, a nurse people, a nurse practice, a nurse professions, a nurse co-worker। नर्स कैसे होना चाहिए, एक, ठीक है, एक अच्छे पीपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, को-वर्कर होना चाहिए, ठीक है। अब इथिक्स, इथिक्स में क्या क्या आता है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी कनेक्टेड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट और रॉन्ग, द बेसिस ऑफ द नॉलेज नॉट द बेसिस ऑफ द ओपिनियन, ठीक है। राइट और रॉन्ग के बीच में उसको नॉलेज होना चाहिए। एक मोरलिटी, ठीक है, राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर एंड कस्टम एंड ट्रेडिशनल। एथिकल प्रिंसिपल, तो इसमें फर्स्ट वन ऑटोनॉमी, राइट और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, राइट और सेल्फ। नॉन मेलिफिसेंस मतलब नो हार्म टू अदर, किसी दूसरे को हार्म ना हो, ठीक है। और बेनिफिशेंस मतलब ड्यूटी टू डू, मतलब अपन को किस प्रकार से ड्यूटी करना है, ड्यूटी एकदम बहुत गुड अच्छे टाइम से और अच्छे मतलब पेशेंट को केयर करना। डी मतलब जस्टिस, एक्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। और वेलोसिटी द ऑब्लिगेशन टू टेल द वाउंडर ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो द नर्सिंग, द अमेजिंग नर्सिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। सभी स्टूडेंटों का द अमेजिंग नर्सिंग क्लासेस में हार्दिक वंदन एंड सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं, like and subscribe. Thank you to trust on the amazing nursing classes.